तो कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का फिर एक बार स्वागत है फिल्मी डोज में। और इस वीडियो में आप सभी से बात करूंगा डकैत एक प्रेम कथा के बारे में। इस फिल्म का जो ट्रेलर है वो रिलीज हो चुका है और आप लोग भी इसके ट्रेलर को लेकर एक्साइटेड होंगे क्योंकि इस फिल्म में हमें नजर आएंगे अडवी शेष और उनकी फिल्म के लिए सभी लोग एक्साइटेड रहते हैं। रीज़न है कि वो अपनी फिल्मों की कहानियाँ खुद ही लिखते हैं और उनकी कहानियों में सस्पेंस, थ्रिल सब कुछ देखने के लिए हमें मिलता है। तो इसी वजह से डकैत एक प्रेम कथा का भी सभी लोग इंतजार कर रहे थे। तो ट्रेलर अब आउट हो चुका है। सबसे पहले मैं ट्रेलर के बारे में ही बात करूंगा। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर स्टार्ट होता है उसके जो स्टार्टिंग के 40 सेकंड्स हैं उसमें हमें जो फिल्म के लीड कैरेक्टर्स हैं अडवी शेष और मृणाल ठाकुर, जिनके कैरेक्टर्स के नाम है हरी और सरस्वती, तो इनकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो दिखाई जाती है। इनकी जो लव स्टोरी थी उस पर फोकस करवाया जाता है और हमें थोड़ा सा ब्रीफ में दिखाया जाता है कि जो सरस्वती है उसने हरी को धोखा दिया और हरी जेल में है इस वक्त। अब इनके बीच में ऐसा क्या हुआ होगा कि जिसकी वजह से जो हरी है वो उसको जेल जाना पड़ा। जो हरी वाले डायलॉग्स हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे थे। ऐसा लगता है कि डायलॉग्स पर काफ़ी अच्छी खासी मेहनत की गई है और अडवी शेष की हिंदी तो कमाल की है ही। तो जो डायलॉग उन्होंने बोले हैं वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। खासकर कि उनके जो चेहरे पर इंटेंसिटी इस वाले सीन में मुझे दिखी, वो मुझे लगा कि यार कुछ अलग तो ज़रूर देखने के लिए मिलने वाला है इस बार। इमोशनल राइड होगी, एक्शन होगा, सब कुछ नज़र आएगा इस फिल्म में। 40 सेकंड्स के बाद ट्रेलर धीरे धीरे पीक पकड़ने लगता है और हम सभी को ट्रेन सीक्वेंस हल्का हल्का दिखाया जाता है जो कि हमें टीज़र में ग्लिम्स में भी नज़र आया था। और वो चीज़ देखकर लगता है कि यार जो ये एस्केप वाला सीन होने वाला है ये कमाल का होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोग डीओपी के शॉट्स देखो और सिनेमाटोग्राफी वो काफ़ी कमाल की लग रही है। और ये वाला सीक्वेंस जिस तरीके से शो किया जा रहा है, टीज़र में भी दिखाया गया था, ट्रेलर में भी, तो इस सीक्वेंस के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। मुझे देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से एक्शन होगा, किस तरीके से ये बचेगा, निकलेगा। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आगे बढ़ना स्टार्ट होता है तो फिल्म की स्टोरी लाइन को हल्का सा और रिवील किया जाता है, जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो सरस्वती की ज़िंदगी है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है और उसे पैसों की ज़रूरत है। मे बी वही चीज़ें होंगी, हॉस्पिटल में बच्ची भर्ती होगी या फिर बच्ची को कोई ना कोई बीमारी होगी, ऐसा कुछ ना कुछ प्लॉट हम सभी को दिखाया जा सकता है। तो उसे पैसों की ज़रूरत है और हरी भी भाग चुका है। जो ट्रेन सीक्वेंस हमने देखा तो उसके बाद के ये सारे सीन्स होने वाले हैं। तो जो हरी होगा वो सोचेगा मदद करने की। अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसके अंदर गुस्सा, आग, बहुत चीज़ें भरी हुई हैं। तो वो भी धोखा देने की फिराक में तो ज़रूर होगा जूलियट को। तो जो भी इन दोनों के बीच में है, हरी और सरस्वती के बीच में, वो आगे हम सभी को कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलेगी और तभी होगा असली खेल शुरू। और आगे जाकर ये दोनों साथ में काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो सरस्वती है उसे पैसों की ज़रूरत है और एक तरीके से कहीं ना कहीं हरी के दिल में भी उसके लिए प्यार अभी भी कहीं ना कहीं होगा। खैर उसके लिए ना हो, अपनी बच्ची के लिए तो ज़रूर होगा। तो वो मदद करने की पूरी कोशिश करेगा, ऐसा हमें ट्रेलर में दिखाया जा रहा है। अब ट्विस्ट एंड टर्न्स तो वो बाद में ही पता चलेंगे। और आप लोग इन शॉट्स को देखो, यहाँ पर जो ट्रांजिशन की गई है वो काफ़ी कमाल की है। एडिटर ने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया काम किया है। इन शॉट्स के साथ साथ जो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है और जो इंग्लिश ट्रैक चल रहा है उसको सुनने में बहुत मज़ा आया। मतलब मैंने ये ट्रैक बहुत बार सुना, मैंने बार बार ट्रेलर देखा, इतनी बार ट्रेलर देखा और मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि काश ये लोग इस ट्रैक की OST रिलीज़ कर दें। पर मोस्टली अडवी शेष की फिल्मों के ट्रेलर्स में हमें जो भी OST सुनने के लिए मिलती है उसको रिलीज़ किया ही नहीं जाता। काश ये वाली OST तो दे दो भाई, बहुत ही बढ़िया है। तो कहीं से भी ये नज़र नहीं आता है कि ये कोई डब्ड फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म को ऑब्वियसली दोनों ही लैंग्वेजेस में शूट किया गया, तेलुगु और हिंदी। तो दोनों ही भाषाओं को देखते हुए इन लोगों ने जिस तरीके का क्रेज़ हिंदी में, उसी तरीके से फिल्म को शूट किया गया। जैसे कि यहाँ पर इन लोगों ने पुष्पा का रेफरेंस रखा, लेकिन तेलुगु में यहाँ पर इन्होंने महेश बाबू का रेफरेंस रखा है। दोनों ऑडियंस के हिसाब से इन लोगों ने चेंजेस किए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि महेश बाबू का रेफरेंस हिंदी में रखते तो लोग समझ नहीं पाते, लेकिन पुष्पा बहुत ज़्यादा फेमस है नॉर्थ इंडिया में, तो इसी वजह से इन लोगों ने ये पुष्पा वाला रेफरेंस रखा, जो कि एक अच्छा काम करता है। बाकी ट्रेलर की अगर बात करते हैं तो ट्रेलर काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये टीज़र से ज़्यादा कैची तो नहीं था, क्योंकि टीज़र में हमें तू चीज़ बड़ी या मस्त मस्त सॉन्ग सुनने के लिए मिलता है और वो सॉन्ग इतने अच्छे तरीके से एडिट किया गया था कि उस टाइम पर वो वायरल हो गया था और वो सॉन्ग भी बहुत सारे टीज़र्स वगैरह एडिट्स में यूज़ किया जाने लग गया था। तो हाँ, अडवी शेष ने पहले टीज़र के साथ कमाल काम किया था। ट्रेलर भी अच्छा है और ट्रेलर में काफ़ी चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स किस तरीके के होने वाले हैं ये चीज़ें रिवील नहीं की गई हैं। तो अब बात कर लेते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। तो देखो, ये फिल्म जब अनाउंस हुई थी 2023 में, श्रुति हासन के साथ इस फिल्म को अनाउंस किया गया था और इसका एक अनाउंसमेंट आया था जिसमें श्रुति हासन हम सभी को दिखाई गई थी और अडवी शेष, उसमें डायलॉग बाजी भी थी। तो
मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि श्रुति हासन के साथ अडविशेष नज़र आएगा, लेकिन बाद में कुछ रीजंस की वजह से श्रुति हासन ने इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट किया मतलब कुछ स्केड्यूलिंग वगैरह में दिक्कत आ रही होगी, उनकी कोई और फिल्म बीच में आ रही होगी। एक्साइटेड तो देखो यार मैं स्टार्टिंग से ही था फिल्म को लेकर, और सबसे बड़ा रीज़न यही है अडविशेष। आप लोग देख सकते हो कि ये बंदा कहीं पर भी घुल मिल जाता है और इसी वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और भी चीज़ें जैसे कि जो इसकी फिल्मोग्राफी अगर आप लोग देखते हो तो जितनी भी फिल्में इसने लिखी हैं खुद से और उनमें लीड एक्टर की तरीके से काम किया, सब की सब सुपर हिट। और लो बजट फिल्में थी लेकिन सबकी सब हिट। आप लोग चाहे इसकी सनम देख लो, जिसका बागी 2 रीमेक बनी थी, सनम सुपर हिट गई थी। उसके बाद में इन्होंने और भी फिल्में की थी, जैसे कि मेजर भी इन्होंने खुद लिखी थी, उसमें खुद भी एक्ट किया था। और भी इनकी फिल्में, सबसे अच्छी फिल्म का मैं नाम भूले जा रहा था, गूढ़ाचारी। देखो यार गूढ़ाचारी से ही मैं इनका फ़ैन बना था। उसके बाद में मैंने चीज़ें रिसर्च वगैरह की थी तो मुझे पता चला था कि भाई ये बंदा राइटर भी है, ये खुद ही लिखता है ये चीज़ें। और गूढ़ाचारी देखने के बाद तो सबका दिमाग एकदम से ये हो गया था कि भाई ये होती है थ्रिलर फिल्म। गूढ़ाचारी के बाद इन्होंने इवरू भी की थी, इवरू नहीं सॉरी यवरू करने के बाद से ये था कि यार यवरू हिंदी में देखने के लिए नहीं मिल रही थी। आज भी लोग यवरू फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन का वेट कर रहे हैं, पर शायद वो कभी ना ही आए, तो आप लोग उस फिल्म को तेलुगु में ही देख लेना। तो इतनी बढ़िया फिल्मोग्राफी किसी की कैसे हो सकती है, तो वो है अडविशेष। इस बंदे की हो सकती है। हिट द सेकंड के इसमें भी काम किया। तो जब भी ये बंदा फिल्में लाता है सब लोग इंप्रेस हो जाते हैं और सब लोग यही सोचते हैं कि यार ये नॉर्थ का है क्या, क्योंकि हिंदी इसकी इतनी ज़्यादा कमाल है। तो इतना टैलेंटेड बंदा, तो भाई कोई फ़ैन या फिर इंस्पायर कैसे ना हो। तो मैं इसीलिए अडविशेष की फिल्मों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ। और ये अपनी फिल्मों को लिखता भी ऐसे कि उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स कमाल के होते हैं, और उन्हीं ट्विस्ट एंड टर्न्स की वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता ही हूँ कि यार कम से कम फिल्म में हमें ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने के लिए मिलेंगे जिनकी वजह से हमें फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। होप सो कि डेकॉइट में भी ऐसा ही हो कि यहाँ पर भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सेकेंड हाफ में, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि हमें ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि भाई ट्विस्ट तो पक्का इस फिल्म में होगा ही होगा। तो अब बात कर लेते हैं फिल्म की रिलीज़ को लेकर। तो इस फिल्म को हिंदी में क्या रिलीज़ अच्छी मिलेगी, तो देखो पीवीआर और सिनेपोलिस इस फिल्म को हिंदी में रिलीज़ करवा रहे हैं और अडविशेष का यही कहना है कि जो शोज़ काउंट है वो सब कुछ अच्छा मिलने वाला है। मतलब इतना तो नहीं मिलेगा, पर जितना भी मिलेगा तो हम लोग इस फिल्म को थिएटर्स में ज़रूर एंजॉय कर पाएंगे। तो मेरी तो यही है कि यार मेरे यहाँ पर ये फिल्म लग जाए और मैं इस फिल्म को देख पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस फिल्म को देखना हिंदी में। और सच में मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म हिंदी में चले, क्योंकि अडविशेष यार कमाल का एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है। तो एक मौका तो बनता है इस एक्टर को, हमें एक मौका तो ज़रूर देना चाहिए। इसके बाद इनकी गूढ़ाचारी 2 आ रही है। हम लोगों ने गूढ़ाचारी का पार्ट 1 देखा ही हुआ है, तो उसके लिए भी सभी लोग एक्साइटेड होंगे। और एक तरीके से इनकी जो नई फिल्म आ रही है उसके लिए एक तरीके से रास्ता खुल जाएगा कि वो फिल्म एक प्रॉपर पैन इंडिया रिलीज़ हो पाएगी। तो वो भी इसी साल रिलीज़ होने वाली है, शायद अगले साल ही हो, क्योंकि उम्मीद तो लग नहीं रही है उसके रिलीज़ होने की। धुरंधर के बाद मैं डकैत के लिए ही सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इस फिल्म को 10 अप्रैल को ही देखने वाला हूँ। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा और आप लोग क्या उम्मीद रखते हो इस फिल्म से। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।